ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो हजारों साइंसदानों से ज्यादा दिमाग वाला था। जो चीज हम समझना तो दूर सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची, समझी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। आइंस्टाइन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E = mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कानून बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इसकी वजह से ही इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया। इनकी गैर मामूली सोचने समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक खास दिमाग है जो आम इंसानों से मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। इन्होंने हिदायत दे रखी थी कि मरने के बाद इनके जिस्म को जलाकर खाक कर दिया जाए, मगर फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर आया, इसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। इसको ये जानने का तजस्सुस था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग में आखिर ऐसा है क्या। आज इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस खुसूसी दिमाग को पढ़ने में दिलचस्पी थी। कुछ दिन बाद जब अस्पताल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से ये इजाजत लेने में कामयाब हो गए कि वो इनके बाप के दिमाग में छुपे राजों से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इसके बाद से शुरू हुआ इस दिमाग का लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये इनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर पाएंगे। अब सूरत हाल ये थी कि डॉक्टर हार्वी अस्पताल की नौकरी से हाथ धो बैठे थे और अपना ओहदा भी। आइंस्टाइन का दिमाग जो पहले ही डॉक्टर हार्वी महफूज कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां इन्होंने दिमाग की कई तस्वीर ली और इसको 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में महफूज करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता था, क्योंकि इसकी बीवी अक्सर धमकी देती थी कि वो इस दिमाग को फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों में तलाक हो गई और डॉक्टर हार्वी दिमाग लेकर कैंसास के शहर वेचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और फारिग वक्त में दिमाग पर रिसर्च करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग नौकरियां छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये दिमाग लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर गए मगर डॉक्टर हार्वी दिमाग पर कोई खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि इनको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में नौकरी करना पड़ी। तभी इन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके दिमाग के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेहतरीन न्यूरो माहिरीन के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में दिमाग चोरी होने के 30 साल बाद यानी 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर एक स्टडी शाया की गई। इसके बाद अगले 28 साल तक इस दिमाग पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज शाया की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा फर्क दिमाग के कोर्स का कैलोसम हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी दिमाग दो अलग हिस्सों में बटा होता है। इंसान जो भी काम करे वो दिमाग के एक हिस्से में प्रोसेस होने के बाद हमारे जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल भेजता है। बायां दिमाग हमारे जिस्म के दाएं और दायां दिमाग बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का बायां दिमाग बोलने, समझने और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि दाएं दिमाग के पास तख्लीक, मौसीकी और तख्लीकाती सलाहियतों की जिम्मेदारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिमाग के हिस्से कोर्पस कैलोसम का क्या काम है। फर्ज करें आप कीबोर्ड पर लिख रहे हैं, इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में मसरूफ हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप करता है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके बाएं हाथ से एक गलती हुई तो आपने अपना दायां हाथ इस्तेमाल करके इस गलती को डिलीट
डिलीट किया। इसका मतलब है कि जब हमारे दाएं दिमाग से गलती हुई तो उसने बाएं दिमाग को सिग्नल देकर वो गलती ठीक कराई। दिमाग के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के जरिए बात करते हैं इसको कोर्पस कैलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कोर्पस कैलोसम आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा बड़ा था। यानी इनका बाएं और दाएं दिमाग का आपस में बहुत मजबूत कनेक्शन था, जिसके बायस आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी मुश्किल मसाइल और सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स का अच्छा फ्लो होने का मतलब है कि इनकी हिसाब किताब की ताकत काफी मजबूत थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन मुश्किल रियाजी के मसाइल को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से भी हल करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च में बताई गई। जब दिमाग का वजन किया गया तो इसका वजन 1230 ग्राम था। आम इंसान का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि दिमाग की लाइनें काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या आइंस्टाइन ऐसे खास दिमाग के साथ पैदा हुए थे या बाद में तब्दीली आई? पता चला कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र से बोलते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में गुम रहते थे। इनके पास चीजें याद करने की सलाहियत काफी कम थी, यहाँ तक कि इनको रियाजी के पहाड़े याद करने में भी मुश्किल थी। वो रियाजी और नंबरों को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि इनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल में आइंस्टाइन हर मजमून में फेल होते थे, सिर्फ रियाजी और साइंस में सबसे ज्यादा नंबर लेते थे। 12 साल के हुए तो एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की किताब आइंस्टाइन के पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी किताब पढ़कर अपने जियोमेट्री के मसाइल हल कर चुके थे। न सिर्फ ये बल्कि 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर थे। रियाजी और साइंस में इतने अच्छे थे कि जब वो क्लास में कोई सवाल पूछते तो प्रोफेसर घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल उस्ताद के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी उम्र में वो इस कायनात के कानून को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही इन्होंने जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसी वजह से इनको PhD की डिग्री और इंसानियत के लिए आला किरदार अदा करने पर नोबेल इनाम दिया गया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन के इन थीसिस के बगैर साइंस अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का दिमाग इनके पैदा होने के बाद खास बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब इनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से इनका दिमाग इसी हिसाब से बढ़ता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये दिमाग अमेरिका में दी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में महफूज करके रखा गया है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।